चलिए, तो हम लोग ये जो क्वेश्चन है इसको देखेंगे, साथ ही साथ इसके विजुअल सोल्यूशन को भी देखेंगे और साथ ही साथ इसको लिखेंगे भी। क्वेश्चन क्या बोलता है कि सीमा एंड रीमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3 और 2 का है। दियर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 25 वर 2 lakhs ईच। इनके कैपिटल अकाउंट्स बताए गए हैं कि शुरुआत में 2 लाख रुपए थे हर एक पर्सन के, एंड करंट अकाउंट के बैलेंस से 50,000 एंड 25,000। करंट अकाउंट जो था इनका उसमें भी कुछ तो बैलेंस था, 50,000 एंड 25,000 दोनों का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 5% पर एनम। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है, बेसिकली ये जो कैपिटल है इस पर 5% मिलेगा दोनों पार्टनर्स को पर एनम के हिसाब से। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वॉज 3 लाख रुपीज़। जो फर्म का नेट प्रॉफिट है वो 3 लाख रुपए का था साल भर का। अपने लोगों को बोला है जर्नल एंट्रीज बनाइए और प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाइए। तो इसको अपने लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने लोग ये बोलेंगे कि देखो बॉस, ये पूरा का पूरा जो इधर एक मैंने बॉक्स बनाया है, आप बोलेंगे कि ये बॉक्स क्या है। ये पूरा का पूरा जो बॉक्स है आप बोल देंगे कि ये मेरा प्रॉफिट है इसमें, ठीक है। कितना प्रॉफिट है आपका, आप बोल देंगे मेरे पास फर्म के अंदर प्रॉफिट है 3 लाख रुपीज़ का। तो अपने लोग बोल देंगे कि बॉस, ये जो पूरा का पूरा जो नंबर है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये पूरा का पूरा 3 लाख रुपीज़ है प्रॉफिट का, ठीक है। और मैंने इसके यहाँ पे लिख दिया कि ये है प्रॉफिट। अब आप बोलेंगे हमारे जो दोनों पार्टनर्स है उसको कुछ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना पड़ेगा। तो मान लेते हैं ये प्रॉफिट के अंदर ये जो इतना जोन है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जोन है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इस प्रॉफिट के अंदर यहाँ पे ये जो एरिया है इसको बोल दिया ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा आपको बताया गया है कि उन्होंने 2-2 लाख रुपए हर एक जन ने लगाए थे। तो आप सिंपली बोल देंगे कि फर्स्ट पार्टनर जो है उसके लिए आएगा 2 लाख रुपया इंटू 5%, और सेकंड पार्टनर है उसके लिए भी 2 लाख रुपए इंटू 5%। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि आप यहाँ पे इसके हो गए टोटल 10,000 रुपये का इंटरेस्ट, और सेकंड पार्टनर का भी हो गया टोटल 10,000 रुपये का इंटरेस्ट। और इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं एक बार रेड कलर के अंदर यहाँ पे डाल देता हूँ। सो आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई ये जो है ये अमाउंट पार्टनर्स के कैपिटल इंटरेस्ट का अमाउंट है। आप बोलेंगे फर्म का बैलेंस प्रॉफिट कितना हो गया। टोटल यहाँ पे 3 लाख का प्रॉफिट था, 10,000 एक पार्टनर को दे दिया, 10,000 दूसरे पार्टनर को दे दिया। तो आप बोलेंगे कि ये जो बचा हुआ पैसा है ना, कितना बचा हुआ पैसा है, ये पूरे रेंज के अंदर, ये पूरे जोन के अंदर जो बचा हुआ पैसा है बेसिकली 3 लाख माइनस 10,000, तो वो आता है आपका 2,80,000 रुपीज़ जो है। आप बोल देंगे ये आपका बैलेंस प्रॉफिट है, ये आपका बैलेंस प्रॉफिट है, ठीक है। अब आप क्या बोलेंगे, अब आप आगे फर्दर बोलेंगे, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का काम हो गया, और उसके अलावा क्या था इसमें और कुछ तो इसमें था नहीं। और फिर अब बोलेंगे इसको जो है 3:2 के रेशियो में बांट दूँ। तो अब इसको 3:2 के रेशियो में बांटना है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं ये बोलता हूँ कि ये समझना, आपके पास में यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो आपका बैलेंस प्रॉफिट था। अगर मैं आपको बताता हूँ कि वो जो था वो इतना था टोटल, इस क्वेश्चन में अपने लोगों के पास कितना आया था 2,80,000। तो ये जो 2,80,000 है यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, अभी उसको अपने लोगों को 2 लोगों के बीच में बांटना है 3:2 के रेशियो में। 3:2 के रेशियो में बांटना है का मतलब क्या हो गया कि ये जो इतना एरिया है लगभग वो फर्स्ट पार्टनर का हो जाएगा। ये जो ऊपर वाला एरिया है बेसिकली यहाँ पे, ये जो फर्स्ट ऊपर वाला एरिया है ये फर्स्ट पार्टनर का हो गया, और जो नीचे वाला एरिया है वो हमारे सेकंड पार्टनर का हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो अपने लोग बोलेंगे वो होगा 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 2,80,000, एंड ये होगा 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 2,80,000। फिर अभी जब इसको अपने लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 2,80,000।
तो ये आएगा 1,68,000 रुपीज़। और सेकंड वाला जो है उसमें भी 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 2,80,000, तो आप बोल देंगे ये आएगा 1,12,000 रुपीज़ दूसरे पार्टनर का प्रॉफिट। और हम लोगों को एक्चुअली यही करना था। यहाँ पे देखना, आप बोलेंगे देखिए हम लोगों ने वही किया है। क्वेश्चन में बोला था कि भाई कितने इन लोगों को पैसे मिलेंगे। अब देखिए इसके विजुअल जो है, विजुअल को भी एक बार क्विकली देख लेते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप बोलेंगे क्वेश्चन में हम लोगों ने 3 लाख रुपए के नेट प्रॉफिट से स्टार्ट किया था, तो आप देखेंगे देखिए हम लोगों ने यहाँ पे बोल दिया था कि 3 लाख रुपए का ये पूरा का पूरा नेट प्रॉफिट है। फिर इस नेट प्रॉफिट के बाद में आप बोलेंगे कि दोनों पार्टनर्स ने फर्म में 2-2 लाख रुपए लगाए थे और 5% का उनको इंटरेस्ट मिलना था, तो 2 लाख का 5% आता है 10,000। तो बेसिकली हर एक पार्टनर को 10,000 का इंटरेस्ट मिला, 10,000 का इंटरेस्ट मिला दोनों पार्टनर्स को। हम लोगों ने भी वो 10,000 का इंटरेस्ट एंड 10,000 का इंटरेस्ट दोनों पार्टनर्स के लिए दिखा दिया। फिर आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे ये जो 3 लाख रुपए का फर्म का प्रॉफिट था, इसमें से दोनों पार्टनर्स को 10-10 हज़ार इंटरेस्ट मिल गया, तो बेसिकली इस 3 लाख रुपए में से 20,000 माइनस हो गया, तो हमारे पास में 2,80,000 डिविजिबल प्रॉफिट बच गया। हम लोगों ने सेम चीज़ बताई कि ये अगर टोटल 3 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट था, उसमें से ये 20,000 माइनस हो गया, तो डिविजिबल प्रॉफिट जो है वो 2,80,000 का बच गया। वो जो 2,80,000 का डिविजिबल प्रॉफिट है वो अपने लोग पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे। यहाँ पे ये जो है ये एक गलत प्रिंट होके रखा है, इसको हटाते हैं। तो आप बोलेंगे जब वो पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे तो इधर देखना, फर्स्ट पार्टनर का 1,68,000, सेकंड पार्टनर का 1,12,000। हम लोगों ने वही दिखाया, फर्स्ट पार्टनर का 1,68,000, सेकंड पार्टनर का 1,12,000, ये उनका डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि भाई सिमरन जो है उसके पास में कितने रुपए पहुंच गए, आप बोलेंगे देखो सिमरन के पास में एक तो 1,68,000 आया और एक उसके पास में ये इंटरेस्ट का 10,000 आया, तो आप बोलेंगे दो अमाउंट उसके पास पहुंच गए, 168 एंड 10,000 इंटरेस्ट। ऐसे ही आप बोलेंगे जो दूसरा पार्टनर है रीमा, उसके पास कितना कितना आया, आप बोलेंगे रीमा के पास 1,12,000 तो प्रॉफिट का आया था एंड 10,000 जो है वो इंटरेस्ट का आया था, तो 1,12,000 एंड 10,000 ये इंटरेस्ट का आया है। और कंपनी क्या करती है, ये जो फर्म है बेसिकली ये कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट दोनों बनाती है, तो इसका मतलब है ये सारा का सारा जो एडजस्टमेंट होगा वो इसके करंट अकाउंट के अंदर होगा। ठीक है, तो करंट अकाउंट के अंदर होगा कि मतलब क्या है, इनकी अकाउंटिंग एंट्रीज को क्विकली देख लेते हैं। तो आप सिंपली क्या बोलेंगे, देखो सबसे पहले जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अकाउंटिंग एंट्री है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए फ़ायदा है, तो पार्टनर्स के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो सिमरन का करंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और रीमा के करंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, दोनों को 10-10 हज़ार रुपये अपने लोगों ने दे दिए, जो कि 10-10 हज़ार रुपये इंटरेस्ट के दोनों के पास में जाने थे। फिर आप बोलेंगे और डेबिट किसको कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि फर्म के लिए खर्चा है। फिर आप बोलेंगे ये जो 2,80,000 फर्म का प्रॉफिट था वो भी पार्टनर्स को बांटना है, तो पार्टनर्स को अगर फ़ायदा है तो वो क्रेडिट होगा, तो सिमरन को भी क्रेडिट कर दिया और रीमा को भी क्रेडिट कर दिया और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया क्योंकि वो फर्म के लिए खर्चा है एक तरीके से। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। और एक चीज़ यहाँ पे हिंट आपको दिया हुआ है, वैसे इंटरेस्ट विल नॉट बी अलाउड ऑन करंट अकाउंट, ये भी ध्यान रखना कि करंट अकाउंट के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। जनरली बैंक्स के अंदर भी ऐसा ही होता है कि करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड वॉचिंग दिस।